ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैनोनिकल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए और आपके सब्जेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में हम काफी सारी चीजें सीखेंगे। हमें एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, सेकेंडली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स आएंगी और थर्ड हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म आएगी। तो देखिए कैसे सिंपलीफाई करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं क्लासिफाई दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड इट्स कैनोनिकल फॉर्म, रिड्यूस करो। तो देखिए सबसे पहला स्टेप आपको क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफिकेशन हमने कैसे निकालते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए आप क्या करते हो, कंपेयर दिस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है आपके पास, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लो। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है आपके पास, r प्लस 4s माइनस 5t प्लस 6p प्लस 3q माइनस 9z इक्वल टू 0। ये आपकी सिंबॉलिक फॉर्म होगी। तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इस इक्वेशन को। तो कंपेयर कीजिए, कंपेयर इट विद r s s t t, ठीक है, प्लस ए फंक्शन ऑफ x y z p q इक्वल टू 0। तो बेसिकली मुझे r चाहिए, r आ गया मेरा 1, s चाहिए, s आ गया 4, t चाहिए, t आ गया -5। तो कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं हम, फाइंड आउट करते हैं s स्क्वायर माइनस 4rt। तो s स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4 r1 माइनस 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ गया, 16 प्लस 20 यानी 36 विच इज ग्रेटर देन 0। तो जब आपका s स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या हो जाती है, हाइपरबोलिक इन नेचर। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन हो गई वो हो गई हाइपरबोलिक। तो हमारा पहला काम हो गया कि हमने उसको क्लासिफाई कर दिया कि वो कैसी हो गई, यानी कि हाइपरबोलिक हो गई। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स। तो स्टेप 2 में हम क्या निकालेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले। तो देखिए स्टेप 2, फाइंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक सेकंड हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व द, नाउ कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंसीडर वो क्या होती है आपके पास, r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, r यानी कि लैम्डा स्क्वायर, s यानी कि 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो कितने आ गए, इसके फैक्टर आ गए आपके पास लैम्डा 5 और 1 बन गया आपके पास। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा प्लस 5 और लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास वैल्यू आ गई लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 5। यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, ये बन गए आपके रूट्स। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलती है इन्हीं रूट से। जब आपके पास हाइपरबोलिक कर्व आएगी तो ध्यान रखना जो ये रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल और डिफरेंट। रियल भी होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। तो हमारे पास अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दीस कर्व्स आर गिवन बाय, यहां लिख देता हूं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर गिवन बाय, वो कैसे दी जाएगी आपके पास, वो दी जाती है dy by dx। वो कैसे दी जाती है, dy by dx प्लस लैम्डा जो भी आपके पास आएगा इक्वल टू 0। यहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी जाती है। तो लैम्डा मेरे पास 2 है तो 2 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। तो dy by dx प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी dy by dx माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। हमें इसको सॉल्व करके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स निकालनी है। तो सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सोल्व कीजिए। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व इट बाय इंटीग्रेटिंग। इसको इंटीग्रेटिंग करके सॉल्व कर दीजिए, सिंपल वेरिएबल सब लेवल करके। तो ये बन गया आपके पास, इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए dy by dx प्लस ds हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेते ही क्या बन जाएगा,
यहाँ बन जाएगा आपके पास dx, तो यानी कि dy बाय dx dy प्लस dx इक्वल टू 0 एंड ये बन गया dy माइनस 5 dx इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेट, सोल्व इट बाय इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करने पर आपके पास क्या आ गया, जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ y प्लस x एक कांस्टेंट, दूसरे में क्या आ गया y माइनस 5x दूसरा कांस्टेंट। तो दीज टू कर्व्स आर नोन एज योर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स। ये जो कर्व बन रही है आपके पास, ये क्या बन रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स, और सिंपली वी कैन से दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए ये जो दो फंक्शन आपके पास बने हैं कांस्टेंट, इन्हीं दो को हम अपने इंडिपेंडेंट फंक्शंस मान लेते हैं। देखिए कैनोनिकल फॉर्म क्या है, कैनोनिकल फॉर्म क्या है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको रिड्यूस करना है सिंपलीफाइड फॉर्म में, और जहां पर आपके जो वेरिएबल्स हैं वो बदल जाएंगे बाय सिंपलीफाइंग या बाय सब्स्टिट्यूटिंग ए सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो जो ये दो कर्व आई हैं इन्हीं को हम सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं। तो हम कंसीडर कर लेंगे कि हम लेट u इज इक्वल टू y प्लस x पहला सॉल्यूशन यानी पहली वेरिएबल, और v इज इक्वल टू y माइनस 5x दूसरा फंक्शन। तो लेट u एंड v, और ये दोनों फंक्शंस क्या होंगे आपके इंडिपेंडेंट, आर इंडिपेंडेंट फंक्शंस। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करना चाहो तो इनका चेक हो गया निकाल लेना, ये दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस होंगे। तो स्टेप 2 में हमारा काम होता है ये दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस फाइंड आउट करना। ये दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस आपके निकल गए। अब आपको करना क्या है, आपको अपनी जो गिवन इक्वेशन है उसको चेंज करना है। किसमें, गिवन इक्वेशन को आपको चेंज करना है किस फॉर्म के अंदर, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फॉर्म के अंदर। तो स्टेप 2 तक आपका क्लियर हो गया हो दोस्तों, यहाँ से समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में आपके पास क्या आएगा, देखिए ध्यान से, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब इन P Q R S T यानी जो मेरे वेरिएबल्स थे उसमें मेरे को चेंज करके रखना है। नाउ ध्यान से देखिए स्टेप 3 क्या है, नाउ कन्वर्ट P Q R S T किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ u एंड v, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने का हमारे पास सिंपलेस्ट वे है, वो क्या होता है हमारे पास सिंपलेस्ट वे, दैट इज बाय टोटल डेरिवेटिव, और वी कैन से दैट चेंज। हम उससे इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए p क्या होता है हमारा कर्ली z बाय कर्ली s। अब हमें u और v दो फंक्शन में लेके आना है, x किस में है, u में भी है और v में भी है। तो चेंज रूल क्या हो जाएगा, कर्ली z बाय कर्ली u बाय कर्ली x प्लस कर्ली z बाय कर्ली v और कर्ली v बाय कर्ली x। इज इट फाइन। इसी तरह आप q को चेंज कर सकते हो, तो q क्या हो जाएगा आपका कर्ली z बाय कर्ली y, वो क्या बन जाएगा कर्ली z बाय कर्ली u बाय कर्ली y, कर्ली z बाय कर्ली v एंड कर्ली v बाय कर्ली y। इस तरह आपने वेरिएबल चेंज कर लिए, u और v हमारे पास है, वेरिएबल कर दो। तो u बाय x क्या हो गया, u बाय x हो गया 1, तो ये बन गया कर्ली z बाय कर्ली u। v बाय x क्या हो गया, v बाय x हो गया -5, तो -5 कर्ली z बाय कर्ली v। इज इट फाइन। ऐसे यहां कर लो, कर्ली z बाय कर्ली u बाय कर्ली y कितना हो गया 1, तो कर्ली z बाय कर्ली u। नेक्स्ट प्लस कर्ली z बाय कर्ली v बाय y कितना हो गया v1, तो ये बन गया कर्ली z बाय कर्ली v। तो मेरे पास जो p की वैल्यू है वो ये आ गई, और जो q की वैल्यू है वो ये आ गई। तो p और q आ गए इन टर्म्स ऑफ इसमें u एंड v। तो मैं यहां से कह सकता हूं, यहां से कर्ली बाय कर्ली x इज एन ऑपरेटर, z हटा दो, वो क्या बन गया कर्ली बाय कर्ली u -5 कर्ली बाय कर्ली v, एक ऑपरेटर बन गया। और यहां से मैं कह सकता हूं कर्ली बाय कर्ली y ऑपरेटर क्या हो गया कर्ली बाय कर्ली u प्लस कर्ली बाय कर्ली v, z हटा दिया, तो मेरे पास p और q की वैल्यू आ गई और दो ऑपरेटर आ गए। तो मैंने p और q तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है मेरे को r s और t। तो r s t फाइंड आउट करेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे।
आर एस टी की वैल्यू के लिए यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं हम इसी को ही आगे, ठीक है। तो देखिए इसी स्टेप से तो हमारे पास आर क्या है, आर की वैल्यू है करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर। इसका मतलब होता है 2 बार एक्स ऑपरेट करना, यानी कि करली बाय करली एक्स को आपने करली जेड बाय करली एक्स का ऑपरेट कर दिया। अब दोनों की वैल्यू आपके पास है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ये हो गई आपके पास करली बाय करली एक्स इज ऑपरेटेड करली बाय करली यू -5 करली बाय करली वी, इज इट फाइन? इट इज ऑपरेटेड ऑन करली जेड बाय करली एक्स, उसकी वैल्यू रख दो करली जेड बाय यू -5 करली जेड बाय वी। ये सेम ही ऑपरेटेड है, आप इसको सिंपलीफाई मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, स्क्वायर भी कर सकते हो, तो ये बन जाएगा करली स्क्वायर जेड बाय करली यू स्क्वायर माइनस, ठीक है, और 5 और 5 यानी 2 भी, ये बन जाएगा 10 करली स्क्वायर जेड बाय करली यू करली वी, क्योंकि एक बार यहाँ से ऑपरेट होगा एक बार यहाँ से ऑपरेट होगा, एंड 25 करली स्क्वायर जेड बाय करली वी स्क्वायर। इज इट फाइन? नेक्स्ट एस, एस भी निकाल लो। एस क्या होता है? एस होता है करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई करली एक्स। तो ये हो गया करली बाय करली वाई एंड करली जेड बाय करली एक्स। तो करली बाय करली वाई की वैल्यू सिंपल है, तो करली बाय करली यू प्लस करली बाय करली वी, इट इज ऑपरेटेड ऑन हमारा जेड बाय एक्स, ये वैल्यू ली, इसको ऑपरेट कर दो करली जेड बाय करली यू -5 करली जेड बाय करली यू, ऑपरेटेड करो, ये बन गया। इसको इससे ऑपरेट करोगे तो करली स्क्वायर जेड बाय करली यू स्क्वायर -5 करली जेड हो गया +1 हो गया, तो -4 करली स्क्वायर जेड बाय करली यू करली वी। यू भी लिखो या वी भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा -5 करली स्क्वायर जेड बाय करली वी स्क्वायर। तो आपके पास आर भी आ गया, आर की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। आपके पास एस आ गया, एस की वैल्यू ये हो गई। अब क्या बच गया आपका? टी रह गया। तो टी और आपको निकालना है, तो आपके पास पी क्यू आर एस टी आ जाएंगे, तो टी की वैल्यू और निकाल लेते हैं हम। तो देखिए हमारे पास टी क्या निकलेगा, फिर हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए टी इज इक्वल टू करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? करली बाय करली वाई इज ऑपरेटेड ऑन दिस। दोनों की वैल्यू ये रही, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा करली स्क्वायर जेड बाय करली यू स्क्वायर +2 करली स्क्वायर जेड बाय करली यू करली वी एंड प्लस करली स्क्वायर जेड बाय करली वी स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? टी। सिंपल है, ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करना है? कुछ नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों सेम टर्म है, आप उसका स्क्वायर भी कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab सेम ऑपरेटेड है। अब देखिए आपके पास ये सारी वैल्यूज आ गई। अब ये सारी वैल्यूज आने के बाद आपको क्या करना है? स्टेप 3 में कन्वर्ट कर दिया एंड पुट इट इनटू गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन ये थी आपके पास, इसमें पुट कर दो। तो p q r s t की वैल्यू आपको क्या करनी है? पुट करनी है नेक्स्ट स्टेप। तो पुट दिस वैल्यू इन गिवन इक्वेशन, तो आपके पास सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा। देखिए तो स्टेप 4 4 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। पुट P Q R S T इन इक्वेशन नंबर 1 या गिवन इक्वेशन आप कह लो, इसमें पुट कर दिया। करिए R की वैल्यू क्या है? ये रही, एज इट इज लिख दूं करली स्क्वायर Z बाय करली U स्क्वायर -10 करली स्क्वायर Z बाय करली U करली V नेक्स्ट +25 करली स्क्वायर Z बाय करली V स्क्वायर। आगे क्या है? 4s, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो +4 4 से करोगे तो 4 करली स्क्वायर Z बाय करली U स्क्वायर, 4 से करोगे तो -16। अब इसको हटा दो क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 करली स्क्वायर Z बाय करली U करली V, 4 से करेंगे तो -20 करली स्क्वायर Z बाय करली V स्क्वायर। आगे क्या है? 5 की, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो -5
करली स्क्वायर z बाय करली u स्क्वायर माइनस 10 करली स्क्वायर z बाय करली u करली v, और 5 से माइनस से और करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 करली स्क्वायर z बाय करली v स्क्वायर। आगे क्या है 6p, तो 6p की वैल्यू ये रही 6 करली z बाय करली u माइनस 30 करली z बाय करली v। आगे क्या है 3q, तो प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 करली z बाय करली u 3 करली z बाय करली v, और लास्ट में 9z इक्वल टू 0। तो ये आपने बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने p q r s t जो आपका निकल के आया था आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी। बस वैल्यू पुट करने के बाद जो जो बचेगा उसको सिंपलीफाई कर लो। तो ध्यान से देखना आपके पास ये u स्क्वायर 1 है, ठीक है, ये 4 है 5 और ये 5 है, कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास ये रहा। तो दिस 5 इज कैंसिल आउट। नेक्स्ट में चलते हैं, ये 25 है uv v स्क्वायर, ये 20 है, ये 5 है, ये 25 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बच गया -10 -16, ठीक है, और आपके पास -10, तो यानी कि -36 करली स्क्वायर z बाय करली u करली v। नेक्स्ट आपके पास क्या बचेगा, देखिए ध्यान से 6 करली z 6 और 3 9, तो 9 करली z बाय करली u। नेक्स्ट 30 और 3 माइनस 27 करली z बाय करली v माइनस 9z इक्वल टू 0। देखिए हाइपरबोलिक अगर इक्वेशन होगी तो ध्यान रखना हाइपरबोलिक में आपके पास करली स्क्वायर z बाय करली u करली v इज ए फंक्शन ऑफ x y z, सॉरी x y की जगह हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लेंगे u v z, और करली z बाय करली u और करली z बाय, मतलब सेकंड ऑर्डर में सिर्फ एक ही टर्म बचेगी ये वाली, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस इसको इधर रखो करली स्क्वायर z बाय करली u करली v, ठीक है, और आप प्लस वाली सब टर्म्स को उधर ले जाओ सारी को, या -36 को उधर ले गए और 36 से डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे तो 9 बाय 36 1 बाय 4 करली z बाय करली u 27 बाय 36 -3 9 3 27 9 36 3 बाय 4 करली z बाय करली v, और 1 बाय 4 क्योंकि 9 बाय 36 क्या हो जाएगा 1 बाय 4 z इक्वल टू 0। सो इक्वल टू 0 नहीं आएगा क्योंकि हम लोग उसको उधर लेंगे। तो ये आपके पास देखिए ये फॉर्म बन गई जैसी हमें चाहिए। तो हमने क्या करा, इसको रिड्यूस कर दिया कैनोनिकल फॉर्म में, है यही इक्वेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करके आपने उसको सिंपलीफाई कर दिया। ऐसी सिंपलीफिकेशन को बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर क्लियर समझ में आ गया हो या कोई डाउट्स होगा आप एक बार इसको रिपीट देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। आई होप कि सबको समझ आ जाए और सब अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।